और ईडी के रडार पर अब पहुंच चुका है मुख्तार, क्योंकि अब एक बड़ी अपडेट इस मामले में गाजीपुर में माफिया मुख्तार और उसके करीबियों पर ईडी का शिकंजा कस चला है। गाजीपुर, लखनऊ के अलावा आपको बताएं दिल्ली के कई और ठिकाने हैं जहां पर ईडी की छापेमारी जारी है। 11 ठिकाने बताए जा रहे हैं कुल मिलाकर। छापेमारी में मुख्तार के करीबियों पर भी शिकंजा कसा हुआ है। विक्रम अग्रहरी, गणेश मिश्रा, ये वो लोग हैं जो बेहद करीबी हैं मुख्तार के। अब इनके ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। इसके अलावा खान बस सर्विस के मालिक और कई लोग जिनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो मुख्तार के परिजन के अलावा अब देखिए दोस्त यार जो हैं, जो करीबी जो हैं, जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड बताए जाते हैं, जो बहुत खास बताए जाते हैं, अब उनके खिलाफ ये ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। कुल मिलाकर 11 ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली में भी कई जगहों पर इस समय छापेमारी लगातार चल रही है। ईडी की टीम मौजूद है। लखनऊ के डालीगंज में ईडी की टीम मौजूद है और डालीगंज के अलावा लखनऊ के अलावा दिल्ली में भी कई जगहों पर इस समय छापेमारी जारी है। तो एक तरफ बुलडोजर अपना काम कर रहा है, अब दूसरी तरफ एक बड़ी जिम्मेदारी ईडी को सौंप दी गई है। ईडी खंगालेगी सारे रिकॉर्ड इन करीबियों के कि आखिरकार जो संपत्ति है, जो कि अवैध संपत्ति मुख्तार की है, उस पर तो बुलडोजर चल चुका है अब तक, लेकिन जो करीबी हैं अगर ये भी शक के दायरे में आते हैं और इनकी भी संपत्ति अवैध पाई जाती है तो कुर्की यहाँ पर भी होगी। यहाँ भी बुलडोजर अपना एक्शन दिखाएगा। लेकिन फिलहाल ईडी अपना काम कर रहा है और ईडी की जो टीमें हैं वो इस समय लगातार छापेमारी कर रही हैं। दिल्ली में कुल मिलाकर 11 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। मुख्तार अंसारी के घर पर भी छापा पड़ा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ईडी का शिकंजा कस चुका है मुख्तार अंसारी के परिजन और रिश्तेदारों पर। तो हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी दें उससे पहले आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए आज की तस्वीरें हैं जब ये इस समय ईडी की छापेमारी चल रही है और ईडी का यहाँ पहुँचना साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि संपत्ति के दस्तावेज खंगाले जाएंगे और जो भी संपत्ति अपने पेपर संपत्ति के नहीं पाए जाते हैं तो वहाँ पर कुर्की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। माफिया मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के 4 ठिकानों पर ईडी का छापा सुबह से जारी है। इसी क्रम में आज मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश मिश्रा, विक्रम अग्रहरी, खान बस सर्विस के मालिक शमसुद्दीन के ठिकानों पर ईडी की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं। साथ ही साथ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार अंसारी के पैतृक घर पर भी ईडी की एक टीम छापे में जुटी हुई है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। शंकर आनंद मेरे सहयोगी दिल्ली से इस समय मौजूद हैं। तो इस समय हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। शंकर आनंद दिल्ली से और ऋषभ मणि त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस समय लखनऊ से मौजूद हैं। और सबसे पहले आइए रुक करते हैं लखनऊ की तरफ, जहां पर ऋषभ मणि, ये एक बड़ी कार्रवाई और ईडी के हाथ में जब ये मामला गया है तो सारी संपत्तियों के दस्तावेज जब खंगाले जाएंगे और जहां जहां पर ईडी संतुष्ट नहीं होगी वहां पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी और जाहिर तौर पर बुलडोजर अपना काम करेगा। लखनऊ की इस समय स्थिति बताइए, क्या चल रहा है? देखिए, इस वक्त मैं डालीबाग इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर ईडी की छापेमारी चल रही है। यहाँ पर 4 परिसर ऐसे हैं जहाँ पर ईडी की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है मुख्तार अंसारी के करीबी रिश्तेदार के ठिकाने हैं जहाँ पर ये छापेमारी चल रही है। उनके एक साले का नाम सामने आ रहा, बताया जा रहा है तन्नू अंसारी जिसका नाम है, उसके परिसर में छापेमारी चल रही है। और उनके कई और करीबी रिश्तेदार हैं जिनके आवास पर, जिनके दफ्तरों में ये छापेमारी चल रही है। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है यहाँ, इस पूरी गली में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है ताकि यहाँ पर किसी भी तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना होने पाए। ईडी को पूरी सुरक्षा दी गई है। आप देख सकते हैं जगह जगह पैरामिलिट्री के जवान, इंसास और AK-47 राइफल लिए तैनात हुए हैं कि इस परिसर के अंदर ईडी की छापेमारी चल रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और जैसा मैं आपको बता दूं, जब पुलिस कार्रवाई कर रही थी मुख्तार अंसारी पर, उस वक्त से ही ये सबूत जुटाने शुरू हो गए थे। मुख्तार अंसारी और उसके कई करीबी थे, जैसे मऊ, गाजीपुर का इलाका था, चंदौली का इलाका था, या आप ये कह लें बिहार और ईस्टर्न
इंडिया के तमाम पार्ट तक जो मछली का बड़ा कारोबार था वो मुख्तार अंसारी और उसके करीबी करते थे, जिसका खुलासा उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया था। गाजीपुर हो गया, मऊ हो गया, आजमगढ़ हो गया, ऐसे तमाम जिले थे जहां पर सरकारी ठेकों पर मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों का कब्जा होता था। एक अवैध स्लॉटर हाउस पकड़ा गया था मऊ जिले में, गाजीपुर में क्रशर पकड़े गए थे। तो ऐसे तमाम कारोबार थे जिससे मुख्तार अंसारी और उसके करीबी जुड़े हुए थे। उनका कब्जा था पूर्वांचल के एक बड़े हिस्से में कि मुख्तार अंसारी और उससे जुड़े हुए लोग ही वो कारोबार करेंगे। इस कारोबार का पुलिस ने खुलासा किया था और एक डोजियर बनाकर ईडी को भेजा था जब हितेश चंद्र अवस्थी उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे, और उस डोजियर के आधार पर ही ईडी ने ये एक मामला दर्ज किया था। प्रयागराज यूनिट ने दर्ज किया था ईडी की, और जेल के अंदर भी पूछताछ हुई थी मुख्तार अंसारी से, वहां से भी कुछ सबूत जुटाए गए थे। अब कोर्ट में चूंकि ईडी को मामला मजबूती के साथ पेश करना है, लिहाजा एविडेंस एक्ट के तहत ये छापेमारी चल रही है। तमाम सबूत जुटाए जा रहे हैं ताकि उन सबूतों को मजबूती से कोर्ट में रखा जा सके, मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों को सजा दिलाई जा सके, और अगर अवैध संपत्ति है तो उसको सीज भी किया जा सके। मेरे बाएं तरफ जो इलाका है, यहीं पर मुख्तार अंसारी ने शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया था, जिसका एक मुकदमा अलग से चल रहा है। और यहाँ पर उसके 2 टावर बने हुए थे, आप देख सकते हैं आगे टावर पे उसी का मलबा दिखाई दे रहा है जिस पर बुलडोज़र चला था, जो अवैध निर्माण किया गया था। धोखाधड़ी से शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया गया था, फिर अवैध निर्माण करा लिया गया था, वहाँ पर भी बुलडोज़र चला था। वो जो सामने मलबा दिखाई दे रहा है ये वही है। यहाँ 2 टावर बने हुए थे, एक ये मेरे बाएं हाथ पे दिख रहा है, इसको जमींदोज किया गया था, और एक मेरे दाएं हाथ पे दिख रहा है, यहाँ भी 2 टावर थे। तो ये पूरी गली है, एक पूरा मोहल्ला है जिस पर मुख्तार अंसारी, या यूं कहें मुख्तार अंसारी के जो करीबी हैं, मुख्तार अंसारी के जो एसोसिएट्स हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, उनके तमाम रिश्तेदार भी यहाँ पे रहते हुए। तो एक बात सामने आई थी पुलिस की जांच में, अपराधियों की जो टॉप लिस्ट थी उसमें मुख्तार अंसारी का नाम शामिल। और अब देखिए सुख चैन छिन चुका है। ऋषभ मणि, में लौटूंगी आपके पास। शंकर आनंद भी हमारे साथ दिल्ली से हैं इस समय मौजूद, उनसे भी ले लेते हैं अपडेट। शंकर आनंद, सुख चैन छिन चुका है अपराधियों का, माफियाओं का, मुख्तार अंसारी का, कि जब तक अभी तक जो योगी सरकार के पहले से जो अवैध संपत्ति जोड़ी, जो अपना एक माफिया की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बनाया, अब वो ध्वस्त हो चुका है। ये कार्रवाई सिर्फ उत्तर प्रदेश लखनऊ में नहीं चल रही है, ईडी की कार्रवाई दिल्ली में भी चल रही है। दिल्ली में क्या हलचल इस समय बनी हुई है, इस समय की ताजा अपडेट हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए कंचन, इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जनपद में 22 जनपद नंबर की कोठी है जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी के है। अफजाल अंसारी, और इस वक्त में देखा जा सकता है कि यहाँ पे तकरीबन 7 बजे के लगभग में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची, और इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त में ईडी की टीम इस आवास में है, और जनपद की अगर बात करें तो जनपद जो है यहाँ पर काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है, और यहाँ पर जो सांसद अफजाल अंसारी जो है उनका आवास है। जिस तरह से एक तरह से देखा जाए कि पीएमएल एक्ट से जुड़े हुए इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। और निश्चित तौर पर देखिए कुछ दिन पहले ही जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किला के प्राचीर से उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस, तो एक तरह से कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी पिछले काफ़ी समय से इस 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है। जहां जहां भी भ्रष्टाचार से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं उस तमाम मामलों पर कार्रवाई की जा रही है, और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला है। जिस तरह से इस मामले में पिछले काफ़ी समय से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम तफ्तीश कर रही थी, और काफ़ी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा करने के बाद अब इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। 11 लोकेशन पे इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के उन तमाम लोकेशन हैं जहां पर इस वक्त में इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से पीएमएल एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज किया गया, और दर्ज करने के बाद इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, तो देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं बाकायदा वो यहाँ पे तैनात हैं। इनकी तैनाती इसलिए है कि जिससे कि यहाँ पर कानून व्यवस्था में कोई विघ्न ना पड़े। और अंदर में देखा जा सकता है, देखिए कार और अंदर में जो ऑफिसर्स जो हैं बाकायदा वो इनकम टैक्स यहाँ पे ईडी के अधिकारी जो हैं वो मौके पे हैं। और जिस तरह से ईडी ने पीएमएल एक्ट के तहत जो 11 लोकेशन पे जो छापेमारी कर रही है, इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया है, कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सांसद अफजाल अंसारी जो है इनके आवास पर पहली बार इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले अफजाल अंसारी का इस केस में कोई नाम पहले नहीं आया था, लेकिन जिस तरह से
इनके खिलाफ पिछले कुछ दिनों पहले ही कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिले और उन्हीं तमाम सबूतों के आधार पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं कहीं कहा जा सकता है कि इस मामले पर आने वाले वक्त में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, खास तौर पर उन लोगों के खिलाफ जो जिस तरह से अवैध तौर पर बाहुबल के आधार पर एक अवैध संपत्तियों को अर्जित करते थे। और खासकर मुख्तार अंसारी की अगर बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें या उनके कई सहयोगियों की बात करें, जिस तरह से बाहुबल के आधार पर जिस तरह से एक काला साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो उस काला साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से कानूनी कार्रवाई की अगर बात करें तो कानूनी कार्रवाई के तहत इस मामले में पिछले कुछ दिनों पहले ही कुछ लोगों से पूछताछ भी हुई थी। हालांकि पूछताछ के दौरान क्या क्या जानकारी मिली थी इस मामले पर अभी तक औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी जा रही है। शंकर आनंद, मैं लौटूंगी एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें और एक खबर बता देते हैं जिसमें सांसद अफजाल अंसारी के दिल्ली स्थित आवास पर भी इस समय छापेमारी चल रही है। तो एक तरफ लखनऊ में, साथ ही दिल्ली में भी 11 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई है सांसद अफजाल अंसारी, उसके घर दिल्ली वाले सरकारी आवास पर इस समय जांच एजेंसी ईडी की टीम मौजूद है। घर के बाहर अर्धसैनिक बलों की टीम को तैनात किया गया है। मेरे सहयोगी शंकर आनंद वहां से लगातार बने हैं। शंकर आनंद, हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से जो हलचल बनी हुई है, जिसमें चाहे वो कार्रवाई ईडी की हो या फिर हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड, ये लंबी चलती है। ये दस्तावेज इतने मिलते हैं, काले कारनामों की पोल कुछ इस कदर खुलती है कि जो छापेमारी है वो एक दिन तक सीमित नहीं रहती है। आपके सोर्सेस क्या जानकारी दे रहे हैं, चूंकि आप इस समय मौजूद हैं घर के बाहर, सांसद साहब के घर के बाहर से मौजूद हैं, क्या आपके सोर्सेस बता रहे हैं कि आज में ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी ईडी की या फिर लगेंगे कुछ और दिन? देखिए, आज की जो सर्च ऑपरेशन जब 7 बजे प्रारंभ हुई है, उसके बाद अब तक इस सर्च ऑपरेशन में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया और एक तरह से कहा जा सकता है कि सर्च ऑपरेशन कल भी जारी रहेगा। कल भी उन तमाम लोकेशन पर जांच एजेंसी के अधिकारी पहुंचेंगे और कल भी इस ऑपरेशन को अंजाम किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात होती है कि बाहुबल की बात होती है और खास तौर पर जिस तरह से एक सत्ता का जो नशा होता है, उसी के आधार पर जिस तरह से अवैध तौर पर काफ़ी जो प्रॉपर्टी अर्जित की गई, पैसे अर्जित किए गए और कहीं कहीं कहा जा सकता है कि ये पिछले कई सालों के दौरान किया गया। तो किस तरह से वो पैसे अर्जित किए गए, किस तरह से वो तमाम अवैध तौर पर वो संपत्ति अर्जित की गई, तो यहाँ पर उन तमाम मामलों की जो एक पड़ताल वो की जा रही है। एक तरह से कहा जा सकता है मुख्तार अंसारी का वो साम्राज्य की बात करें, जब वो उत्तर प्रदेश में उनका सिक्का चलता था और कहा जाता था मुख्तार अंसारी के बिना, चाहे गाजीपुर की बात करें या उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके की बात करें, वहां पर पत्ता भी नहीं हिलता था। एक ऐसा भी दिन था। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ नकेल कसा और साफ तौर पे इरादा साफ है कि एक तरह से कि अगर कोई भी भ्रष्टाचारी, अगर कोई गलत तरीके से पैसा अर्जित करता है, अगर ब्लैक मनी को अर्जित करता है या बाहुबल का प्रयोग करते हुए कानून का उल्लंघन करता है, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल तूती बोलती थी कभी एक टाइम पर मुख्तार अंसारी की और अफजाल अंसारी की। शंकर आनंद, ऋषभ मणि, अब ये समझा जा सकता है कि योगी सरकार के आने के बाद से ही जमीन हिल चुकी है, या कहें कि जमीन नेस्तनाबूद हो चुकी है पूरी तरह से उन अपराधियों की, उन माफियाओं की जो कभी ऐश में अपनी जिंदगी जिया करते थे योगी सरकार से पहले। इस समय आप लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में भी यहाँ पर ईडी की छापेमारी चल रही है। यहाँ पे भी माना जा सकता है कि आज में ये छापेमारी, ईडी की ये कार्रवाई पूरी नहीं होगी, लगेंगे और दिन, क्योंकि सबूत जुटाए जा रहे हैं ईडी की टीम की तरफ से। ऋषभ मणि, मैं आपसे इस सवाल पर जवाब लूं, लेकिन शंकर आनंद कुछ अपडेट देना चाहते हैं। जी शंकर आनंद। देखिए, इस वक्त में जो सर्च ऑपरेशन की बात कर रहे थे, इस वक्त में एक और अपडेट आ रही है कि जो अफजाल अंसारी से जुड़े हुए उसका जो फार्म हाउस है, जो छतरपुर स्थित फार्म हाउस है, उस जगह पे भी केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम पहुंची है और वहां पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जो राजधानी दिल्ली की अगर बात की जा रही थी, राजधानी दिल्ली के कई ऐसे लोकेशन हैं जहां पर जिसका वास्ता सीधे तौर पर अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी से जुड़ता है कनेक्शन, उन तमाम लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जो छतरपुर इलाके की अगर बात करें, वो फार्म हाउस का इलाका है, वहां पर काफी जो कहा जा सकता है बड़े बड़े जो रईस जो है वो वहां पर रहते हैं, बड़े बड़े लोग वहां रहते हैं। तो कहीं कहीं उस लोकेशन पर भी अब ईडी की टीम पहुंची है और सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और उस फार्म हाउस में
किस तरह के वहां पर दस्तावेज, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वहां से इकट्ठा किया जा रहा है और किस तरह से वहां पर जो मौजूद जो यानी कि घर के साथ साथ अब ईडी की टीम जो है वो फार्म हाउस पर भी जा पहुंची है। शंकर आनंद बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इस पर दे रहे हैं। ऋषभ मणि, ये समझा जाएगा कि जमीन खिसक चुकी है इन माफियाओं की, अपराधियों की। योगी सरकार के आने के बाद खौफ तो बन ही गया था, लेकिन अब ईडी जो अपना काम कर रही है उसे समझा जा सकता है कि जो आलीशान मकान खड़े किए हैं, जो अपनी संपत्ति बटोरी है योगी सरकार से पहले, अब उस पर हथौड़ा चलेगा, उस पर बुलडोजर चलेगा। देखिए, ये कहना चाहिए कि जिसको कहते हैं कि नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई ही की जा रही है। जितनी भी एजेंसीज हैं, वो चाहे पुलिस हो यहाँ पर, और इन्फोर्समेंट की जो स्टेट लेवल की एजेंसीज हैं वो कार्रवाई कर चुकी हैं, कर रही हैं, और उसके बाद ईडी आ जाती है जो सेंट्रल की एजेंसीज है, और वो खास तौर से उस एंगल पे काम करती है कि अगर आपने अपराध से पैसा कमाया है और उस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस्तेमाल किया है, जैसा इस मामले में भी हम लोग को पता चला था जब ईडी ने FIR दर्ज की थी, तब भी ये बात सामने आई थी। तमाम बोगस कंपनीज की जानकारी ईडी को मिली थी जिसके जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया था। ये कुछ गाजीपुर से जुड़े हुए लोग थे, मऊ से जुड़े हुए लोग थे, आजमगढ़ से जुड़े हुए लोग थे, मुख्तार और उसके करीबियों से जुड़े हुए लोग थे, जो बोगस कंपनी बना के जिन्होंने करोड़ों का लेन देन किया था, या आप ये कह सकते हैं जिन्होंने ब्लैक मनी को वाइट किया था। ईडी ने जब वो एक मुकम्मल जानकारी कर ली है, उसके बाद मुख्तार अंसारी से भी इस मामले में पूछताछ हुई थी, उनकी पत्नी अफशा से भी हुई थी, बेटे अब्बास से भी हुई थी, उनके भाई से। बिल्कुल, और आज जो कार्रवाई देखी जा रही है ऋषभ मणि, वो सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है, खास दोस्त रिश्तेदार जो है वहां भी पहुंच चुकी है ईडी की टीम, और इसीलिए दिल्ली के में भी, लखनऊ के साथ साथ दिल्ली में भी छापेमारी समेत चल रही है ईडी की टीम की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं।